राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो एक नए ब्लॉग में आप लोगों का है स्वागत। फ्रेंड, गणपति बप्पा आए तब तक तो खूब मेरी कॉलोनी में रोल चल रही, बहुत अच्छा लगा मुझे भी। और क्योंकि अब गणपति बप्पा जा चुके हैं फ्रेंड, तो अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। एकदम मेरा जो ग्राउंड है ना, पार्क है, वो एकदम सूना सूना हो गया है। और जब गणपति बप्पा जब तक रहे तब तक तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत खुशी रही, एकदम चहल पहल रही कॉलोनी में। और अब बहुत बेकार लग रहा है कॉलोनी, वो क्या कहते हैं, पंडाल, यानी कि मेरा पार्क में जो पंडाल लगा हुआ था, अब ऐसा लग रहा है पंडाल, वो क्या रे सॉरी, वो पार्क सूना सूना हो गया है, तो अब अच्छा नहीं लग रहा है। और बच्चे भी बहुत मिस कर रहे हैं। कल फ्रेंड उसका जो माल वगैरह बचा था, आटा वगैरह और रिफाइंड वगैरह बहुत सारी बची थी, तो हमारे यहाँ जो सफाई कर्मचारी आए तो हम वो क्योंकि दावत में नहीं आ पाए थे, तो फ्रेंड हमने क्या किया, उन लोगों ने हमसे कहा दीदी हम खाना, हमको आपने दावत नहीं दी, मगर हमने उनको दावत दी थी, मगर वो आ नहीं पाए थे फ्रेंड, रात हो गई थी, तो इसलिए वो आए नहीं थे। तो अब बोले दीदी मुझको कुछ खाने पीने के लिए दीजिए। मेरे पास रखी हुई थी बूंदी, और बूंदी उन लोगों को बूंदी दे दी। और फिर उन्होंने कहा मुझे दावत के लिए कुछ चाहिए, तो उनके नसीब से देखो 30 किलो आटा बचा था और आधा टीन रिफाइंड बची हुई थी, तो उनको सारा आधा टीन रिफाइंड दे दिया और 30 किलो आटा दे दिया। उनसे कहा भैया खूब बनाना, जाके खाना जाके अपने परिवार के साथ, ठीक है। तो फ्रेंड वो तो चले गए, वो बहुत खुश हुए कल, और उन्होंने सफाई वगैरह की थी। और मुझे अपने पीछे जो मेरा क्वार्टर है उसके पीछे भी सफाई करवानी थी, तो भैया एक गोली देकर चले गए, बोले दीदी कल आएंगे, मगर आज नहीं आए। जब भी वो आएंगे तब हम उनसे ज़रूर इस बात को कहेंगे, भैया आप कह कर गए थे मगर आप आए नहीं, तो ये गलत बात है। किसी से जो बात कहो तो सच कहो, झूठ मत कहो। आप तो कहकर चले गए, मुझे ये बात उनसे ज़रूर कहनी है और मैं कहूँगी ज़रूर, क्योंकि फ्रेंड मुझे पीछे मेरे जो क्या कहते हैं गटर वगैरह है ना, उसका मेरे क्वार्टर के पीछे जस्ट नीचे का क्वार्टर खाली पड़ा हुआ है, उसमें कोई रहता नहीं है, तो इसलिए वो गंदा ज़्यादा हो गया है उधर। हमने उनसे कहा था भैया साफ़ कर दो, तो उन्होंने लोगों ने थोड़ा सा नॉर्मली गटर का पानी साफ़ किया था, बाकी पूरी साफ़ सफाई नहीं की, और ये बोलकर चले गए थे कि हम कल आएंगे। तो फ्रेंड वो आज भी नहीं आए, अब आएंगे नेक्स्ट टाइम, आएंगे जब वो नेक्स्ट टाइम तो हम उनसे ये बात कहेंगे जरूर। और फ्रेंड देखिए हमारे उस पर टीवी पर, मेरी टीवी बहुत दिन से बंद थी, ख़राब सी हो गई थी, पता नहीं क्या हो गया था। बताओ, टीवी संवारने वाला कह रहा था इसको गर्मी लगी है। बताओ इसको कैसे गर्मी लग सकती है? हमारे कमरे में तो एसी लगी हुई है, इसलिए पूरा रूम एकदम चिल्ड ठंडा रहता है। और टीवी गर्मी की वजह से बता रहे घर, देखो मेरी टीवी पर आ रहा है शिव शक्ति आ रहा है फ्रेंड, तो हम शिव शक्ति बहुत देखते हैं, क्योंकि भोले बाबा से इतना जो लगाव है ना हम लोगों को, इसलिए मुझे शिव शक्ति बहुत अच्छा लगता है। देखो टीवी पर शिव शक्ति चल रहा है। ये रहे हमारे भोले फ्रेंड, हमारी टीवी पर शिव शक्ति चल रहा है। और देखिए भोले बाबा खड़े हैं और सती मैया हैं हमारे भोले बाबा, क्योंकि इनसे हमें कुछ ज़्यादा ही लगाव है, तो हमें शिव शक्ति सीरियल बहुत अच्छा लगता है। हमारे पतिदेव चले जाते हैं जब ड्यूटी, तो हम शिव शक्ति को देखते हैं आराम से, इसका फुल आनंद लेते हैं, क्योंकि मुझे ये बहुत ही प्यारा सीरियल लगता है। और शिव पार्वती का तो साक्षात भोले बाबा के दर्शन होते हैं। देखिए वो कितने वो रहे भोले बाबा, तो मुझे बहुत। और फ्रेंड हमने आज बनाया है घी, तो मेरा घी रखा हुआ है उसमें, अभी मुझे उसको भगोने में रख दिया है। अभी हम नहा धोकर पूजा पाठ करके फ्री हुए फ्रेंड, अभी खाना भी नहीं खाया, अब खाएंगे खाना और घी को रखेंगे किसी कैनी एनी में, क्योंकि घी रखा हुआ है। और हमारे पतिदेव को ज़्यादा, मुझे घी नहीं अच्छा लगता ना, घी खाने से मेरा गला बहुत चिकना हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे घी मेरे गले में जम गया हो, इसलिए हम कभी घी को नहीं खाते हैं। बना देते हैं हमारे पतिदेव को, तो बिना घी और दूध के उनके रोटी नहीं उतरती है गले से, वो घी दूध बहुत प्यार से खाते हैं, तो हम भैया उन्हीं को खिलाते हैं खाओ, और मुझे नहीं अच्छा लगता इसलिए हम नहीं खाते हैं। तो चलिए हम आप लोगों को दिखा देते हैं। अपनी किचन में रखा है मेरा घी, हमने हीटर पे गर्म किया था, तब तक मेरा सारा काम हुआ, तब तक मेरा घी भी बन के उधर तैयार हो गया। तो अभी हमने उसको छाना नहीं है, छानेंगे छन्नी लेकर। तो चलो दिखा देते हैं कि 8 दिन की मलाई को हम निकाल लेते हैं फ्रेंड। 8 दिन की जो मलाई होती है वो हम निकाल लेते हैं, निकाल के रख देते हैं फ्रिज में, फिर उसको गर्म करके और हम घी बना देते हैं। तो मेरा पहले से भी घी रखा हुआ था करीबन आधा किलो से, और हमने बना दिया है। तो देखते हैं आज का कितना निकलता है फ्रेंड। बाल बहुत झड़ रहे हैं, पता नहीं ऐसी क्या हो गया है जो बाल इतने झड़ते हैं कि कुछ पूछो मत। और भैया बच्चे भी स्कूल से आज, क्यों जल्दी छुट्टी हो गई क्या? आज सैटरडे नहीं है, सैटरडे है और क्या कि फ्राइडे था? सैटरडे। ये भैया कैमरा उधर करो।
नहीं, तुम्हारी की तरफ कैमरा नहीं है, कैमरा मेरी तरफ है। तो हर से स्कूल जा और निराली नहीं आई, साइकिल से आ रही थी। साइकिल से आती है, मैं पैदल आता हूँ। तुम पैदल वाली जल्दी आई हो, साइकिल वाली नहीं आ पाई हैं? आंधी वो सहेली के चक्कर में, अपूर्वा के चक्कर में हैं? तो पीछे पीछे आ रही थी। तो जे भी आ गई महारानी स्कूल से। और इनकी भाई बहुत, निराली बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। सुबह 5:30 बजे जाती है ट्यूशन। और भैया इसको नींद नहीं आती है, मम्मी जगा दिया करो। तो इसके चक्कर में हम भी नहीं सो पाते हैं। और बच्चे तो आ गए हैं स्कूल। तो देखो निराली कैसी कुर्सी पे लेट गई, इतनी थक जाती है बेचारी, वो कुर्सी पे लेट जाती है। और भैया भाई निराली की बहुत संघर्ष करती है, बहुत मेहनत करती है। भोलेनाथ से दुआ करते हैं, हे प्रभु हमारी बेटी एक दिन IPS अधिकारी बने तो मेरे दिल की तमन्ना सारी पूरी हो जाएंगी। भोलेनाथ तुमने सारी तमन्नाएं मेरी पूरी की हैं, एक आखिरी तमन्ना और पूरी कर देना, जो मेरी बेटी को IPS बना देना। बनाना कि भोलेनाथ की कृपा रहेगी और वो अच्छे से पढ़ेगी तो एक दिन IPS जरूर बनेगी। और इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, हम इसको IPS ही बनाएंगे। ये मेरा सपना है और मेरा ख्वाब भी है, ठीक है। तो फ्रेंड चलिए किचन में चलते हैं। बच्चे अपने देखो कपड़े उतार के यहाँ पे फैला गए हैं। अब हम इनके कपड़े वगैरह रखेंगे। और क्या कर रहा है, तो क्यों मार रहा है उसमें? अच्छा तो छिपकली थी तो झाड़ू से या डंडे से भगा दे। ऐसे दरवाजे में मत मार, टूट जाएंगे। पुराने दरवाजे हो गए बहुत, तो टूट जाएंगे, खराब हो जाएगा, लगवाना पड़ेगा पापा को। इसलिए फालतू में रुपये वेस्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड हमने बनाया घी। चलिए तो हम आपको लेकर चलते हैं अपनी किचन में। और देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि हमने आज 8 दिन की मलाई से इतना घी निकलता है। आप लोग भी बनाया करो। और गांव में तो भैया भैंसिया इतना दूध देते हैं, सब लोग अपनी अपनी कैन में भर देते हैं, ले जाओ भैया कैन में डेयरी पे दे आओ जाओ। मगर हम शहर वाले मालूम क्या करते हैं, 1-1, 2-2 लीटर दूध लेते हैं, घर पर ही घी बना लेते हैं इतना कि आराम से खाते रहते हैं। और एकदम प्योर देसी घी, ठीक है। तो शहर वालों के लिए ये बात है, आराम से शहर वाले अपनी मलाई उतार लिया करो, दूध पिला दिया करो, मलाई रख लिया करो, और उससे बनता है घी भी खा लिया करो और दूध भी पी लेते हैं। दूध से चाय नाश्ता आराम से हो जाता है। फ्रेंड अभी चाय नाश्ता भी नहीं, हाँ चाय का नाम लिया तो चाय की भी याद आ गई मुझे, क्योंकि सुबह से काम में रहते बिजी। और सुबह मुझे इन बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बनाना होता है। और पतिदेव भी ड्यूटी के लिए जाते हैं तो लंच वगैरह जल्दी पड़ती है, तो इसलिए हम चाय नहीं पी पाते हैं। क्योंकि हमारे पतिदेव नहीं पीते हैं चाय, वो पीते नहीं है, इसलिए हम बनाते नहीं। हम और मेरा बेटा पीता है। अरे पैर उस पे पैरदान पे पहुँच लो, सब में पानी हुई है। और ना जे बाप बेटी चाय वगैरह नहीं पीते हैं, वो तो नहीं पीते हैं। उनको तो क्षेत्र में इतनी चाय मिलती है कि वो चाय पी के परेशान हो जाते हैं, इसलिए घर पर कभी नहीं पीते हैं। तो फ्रेंड हम चल रहे थे किचन में और हमने बनाया आज घी। दिखा देते हैं आप लोगों को, चलिए देख लीजिए आप। देखो बन गया है, इसमें गरम कर लिया हमने, बन गया है। ये हमारा किचन। कौन सी पेंट जो मैं स्कूल से पहन के आई थी, वो रखी तो दिख नहीं रही है। लोग को यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। और फ्रेंड एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, पूरा वॉच किया करो। जब आप पूरा वॉच करोगे तभी इसका वॉच टाइम बढ़ेगा, ठीक है। और जब वॉच टाइम बढ़ेगा तभी इससे मुझे कुछ बेनिफिट हो सकता है, अन्यथा ऐसे नहीं हो सकता। क्योंकि जब इसको वॉच टाइम सब्सक्राइबर तो चलो 850 वगैरह हो गए, 1000 हो जाएंगे बहुत जल्दी, मान लेते हैं जल्दी से हो जाएंगे। मगर इसका वॉच टाइम नहीं पूरा हुआ। जब तक वॉच टाइम पूरा नहीं होगा तब तक ये मोनेटाइजेशन के लिए हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब फार्म आता है उसमें तो हमको वो भरना होगा, तभी हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हम इसमें लगा देते हैं पंखा, क्योंकि ये बच्चे सोएंगे इसलिए लेते हैं। हम इस कमरे में ही लेटते हैं, एसी वाले कमरे में नहीं रहते हैं बहुत ज़्यादा। हमें ये कमरा अपना अच्छा लगता है। तो लंच कर लिया था अपना पूरा। भाई निराली तेरी एक दिन ही ड्रेस गंदी हुई, हम दो को परेशान हुई है जी। मेरा सूट अच्छा नहीं है, छोटा था। कौन सा? आजकल सब शॉर्ट ही ड्रेस पहनते हैं, शॉर्ट पटियाला सूट पहनते हैं, शॉर्ट कुर्ते सिलवाते हैं सब लोग। तो फैशन वाले कपड़े पहनाओ ना, तो पहनना बिल्कुल ऐसे रहे गांव में जैसे हम। स्कूल चल शॉर्ट में ही सब पहनते हैं आजकल। हम जब डिग्री कॉलेज में पढ़ते थे, हम शॉर्ट ड्रेस पहनते थे, एकदम पटियाला सलवार और कुर्ता, वाइट दुपट्टा, मालूम ऐसे पहन के जाते, बढ़िया लगती है एकदम। और तो चाहिए लम्बक लेड़ा कुर्ता, में भी बहुत बुरे लगे थे लम्बक लेड़े से कुर्ते जो इतना तो है। अब 9th में आ जाएगी, न्यू ड्रेस बनवा देंगे, जो ये दोनों रिजेक्ट कर देना, ठीक है।
तो चलिए फ्रेंड, ठीक है, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर कर लियो, ठीक है। यही ब्लॉग को एंड कर